अब खाना भी नहीं खा पाएंगे मैम। बताइए 25 रुपए 30 रुपए का एक पैकेट दूध हम अपने बच्चे को पानी मिला के पिलाते हैं। कोई माँ ऐसी होगी कि अपने बच्चों को कैसे पाल रही है। कह रहे हैं कि हमको मारने की धमकी तक उन्होंने दी है। जान से कहा मट्टी का तेल लाइए डाल दें आग लगा देंगे छोटे छोटे बच्चों के सामने। हम लोग गरीब हैं इसलिए उन्होंने कहा गंद फैलाते हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसवाधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। जैसे कि देखा जाता है कि हमारे देश में लगातार प्रधानमंत्री मोदी या फिर जो भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां बात करती हैं गरीबी की, रोज़गार की, गरीबी की, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं। तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के, तमाम मुद्दे लेकर के राजनीतिक पार्टियां आती हैं, वोट मांगती हैं, इलेक्शन ख़त्म होता है, पार्टियां जीतती हैं और चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये शायद कोई देखने ही नहीं आता। लेकिन अभी हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जब बात महिला सशक्तिकरण की आती है, रोज़गार की आती है, तो सभी पार्टियां अपने हाथ खींच लेती हैं, क्योंकि सिर्फ ये चीज़ें तब याद आती हैं जब वोट मांगने का समय होता है। उसके बाद क्या होता है शायद ही किसी को पता हो। अब जैसे कि देखा गया कि उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की एक योजना चलाई गई, जिसमें लगातार अतिक्रमण हटाए गए। लखनऊ में देखा गया कि अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जिसमें कई दुकानें हटाई गई, कई ऐसे पोस्टर्स हटाए गए, कई बैनर्स हटाए गए। लेकिन जो असल में हटाने वाली चीज़ थी उसे नहीं हटाया जाता था। जो एक गरीब की दुकान है, जो कि झोपड़ी वाले हैं, जो अपना रोज़गार चला रहे हैं, उसे कैसे हटा करके उनकी कहा जा सकता है कि उनके पेट पर लात मारी गई है। इस कहानी को आज हम बयां करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। एक परिवार है जो अपनी समस्या लेकर के आज हमारे पास आया है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पे कैसे उनके साथ बदसलूकी की गई और साथ ही उनके रोज़गार पर लात मारी गई और उनका ठेला बंद कर दिया गया। जी हाँ, ठेला जो एक मामूली सा ठेला होता है जिससे एक परिवार अपना घर चला रहा है, रोज़ी रोटी चला रहा है, और आज उस परिवार के पास उस रोज़ी रोटी के लिए ठेला भी नहीं है। तो चलिए हम घर वालों से बात करते हैं। ये एक पूरा परिवार हमारे साथ है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी क्या समस्या है। मैम, सबसे पहले स्वागत है। आप ये बताइए कि आपकी क्या समस्या है और आपका नाम क्या है? हमारा नाम राधा यादव है, हम पानदरीवा से हैं। और हमारी समस्या ये है कि हम एक छोटा सा ठेला दुकान लगाते थे, उसी से अपना घर परिवार चलाते थे और पालते थे। और मैंने अपने बच्चों की बताई 5-5 महीने की फ़ीस तक नहीं जमा कर पाए, वो होटल वालों की वजह से। और उन्होंने मेरी शिकायत दर्ज कर दी नगर निगम जॉन 2 में। वहाँ से उन लोगों आए और हम नगर निगम 2 में गए थे, जॉन 2 में। वहाँ पे शिल्पा मैम मिली थी, शिल्पा कुमारी मैम मिली थी। उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मुझसे कहा कि आप लोग गंद फैलाते हैं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हम चुपचाप चले आए। लोग गंद फैलाते हैं मतलब आप गरीब हैं इसलिए? हाँ, इसलिए हम गंद फैलाते हैं। हम लोग गरीब हैं इसलिए उन्होंने कहा गंद फैलाते हैं आप लोग। हमारा कर्मचारी यहाँ से जाता है, आप लोग बदतमीजी करते हैं। मैंने कहा मैं कोई बदतमीजी नहीं की थी, बस मैंने ये कहा था किस आधार पे आप मेरी दुकान क्यों हटाने आए, सिर्फ मेरी क्यों आए? आते तो सबके लिए आते, बराबर आते। नगर निगम ने कितने दिन पहले कार्रवाई? नगर निगम किसी दिन भी कार्रवाई नहीं की, बस मैं कल गई, पूरा दिन खड़ी। आपका जो ठेला हटाया गया वो कब आई? कब? आज आई, तुरंत आई, आज आई। मैंने समय मांगा, लेकिन मेरे बगल में बड़े भैया थे, उन्होंने कहा मजबूरी है, थोड़ा एक दिन का समय दे दीजिए। उन्होंने मुझे शाम तक का समय दिया। मैं वहाँ खड़ी रही ऑफिस में, मैं आई 3:30 बजे। वो लोग जो वकील थे और जो उनके साथ में जो मेरे बगल में रहते थे अनुज वाजपेयी, वो सब मिल के वहाँ गए। वकील उनका ऑफिस घेरे बैठे थे। मैं गई वहाँ, अकेले खड़ी रही बाहर। मैम नहीं आई हुई थी, मैं लौट आई अपना बच्चा लेके अकेले, भूखी प्यासी। उसके बाद मैं जब दोबारा गई, मैम अकेले ऑफिस में थी, काम कर रही थी। जब मैंने उनसे बात की, मैम मैं अपनी दुकान के लिए आई हूँ, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि आपकी तुम्हारी दुकान हटवा देंगे। कहा तुम लोग गंद फैलाते हो, यहाँ क्यों आए हो? मेरा कोई कर्मचारी जाता है, आप लोग उससे गाली गलौज बदतमीजी करते। मैंने कहा नहीं मैम, हमने ना गाली गलौज दी है ना आपकी बदतमीजी की है मुझसे किसी से। मैंने तो उनसे मोहलत मांगी थी और मैंने उनसे कहा था मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए और मुझे बता दीजिए किस आधार पे आप आए। कहा किसी को आपकी दुकान से तकलीफ़ है, जाइए मैम से बात करिए। मैम के पास गए, उन्होंने कहा गंदगी सिर्फ एक इंसान की कंप्लेन जाने की वजह से मेरी दुकान हटाई। मेरी इंसान कौन है आप जानती हैं किसको? हाँ, अनुज वाजपेयी को मेरी दुकान से तकलीफ है। उन्होंने अनुज वाजपेयी कौन है? अनुज वाजपेयी मेरे बगल में होटल है उनका, पहले वो पैराडाइज होटल रहा करता था। इस नाम से उनका होटल है? अनुज वाजपेयी। अब इस समय मूवमेंट नाम है,
चारबाग के अंदर मूवमेंट होटल है पानदरीबे में, उनसे होटल से कोई मतलब नहीं, उनके होटल से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो होटल उनका है, हमें उससे दिक्कत नहीं। मैं एक उनके दरवाजे तक नहीं जाती कहने की ये क्या, लेकिन वो गंदगी फैलाते मेरी दुकान के आगे, मलमा रख देते थे, बोरी रख देते थे, होटल बना पूरा पलस्तर सारा टूटा फूटा फर्नीचर तक रखा उन्होंने। इसलिए इस चीज़ की कभी आपने शिकायत? जी हाँ, मैंने उनसे कहा ये भैया गंदगी हटा लो, आपकी धूल गर्दा से मेरे खाने पीने के सामान पे प्रभाव पड़ रहा है, मैं दुकान नहीं खोल पा रही हूँ, कहीं मैं सफाई करा दूंगा, सफाई करा दूंगा। नगर निगम आई 1 महीने बाद, तब वो कूड़ा करकट सब ले गई, और वही कूड़ा करकट वो रिकॉर्ड करके उन्होंने वो गंद मेरे ऊपर दिखा दी कि ये गंदगी इनकी है। मैं नगर निगम वाले सर आए थे, मैंने उनसे कहा मेरे घर के अंदर चल के देखिए, मेरा घर मट्टी का है, दीवार मट्टी की है, मेरे घर में कोई फर्नीचर नया दिख जाए आपको या मेरी दीवार पर प्लास्टर हो नया तो आप मेरे को कहिएगा कि ये आपका है। मैंने कहा ये गंदगी मेरी हो तो हम भरपाई करेंगे, मेरी गंदगी कोई नहीं थी मैम। हाँ, हाथ जोड़ के मेरा सारा सामान तोड़ दिया, पूरा पर टट्टर सब तोड़ दिया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसका कोई सबूत है आपके पास कि आपका सामान तोड़ा गया, घर तोड़ा गया? नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में मैम, और आप हाँ वीडियो मेरे मोबाइल में है। मैं कहती रह गई कि क्यों तोड़ रहे, सिर्फ मेरी दुकान के लिए ले आए। कहने लगे कि हाँ तुम्हारी दुकान की कंप्लेन है, तुम्हारी तोड़ी जाएगी। हम गरीब आदमी हैं तो हमारी तोड़ी जाएगी, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों का कोई नहीं। ये तोड़ने से पहले नगर निगम ने या जिसने भी कार्रवाई की उसने आपको पहले नोटिस दिया था? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिली, ना हमें संकेत दिया गया, बस ये कहा गया कि तुम्हारा काउंटर हटेगा। हमने कहा काउंटर क्यों हटेगा, इसका हमें सबूत दीजिए, क्या कारण है, मैंने क्या ऐसा किया है जो मेरा काउंटर हटेगा। लेकिन उन्होंने मेरे को ना एक एप्लीकेशन दी, ना एक पर्चा दिखाया, किस आधार पे आए तोड़े वो भी नहीं दिखाया, क्या वजह थी वो भी नहीं दिखाया, और कौन सी हमने गंद फैलाई वो भी मुझे नहीं दिखाया। मुझे सबूत चाहिए, मुझे दिखाइए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है वहाँ पे। आप जहाँ दुकान लगाती हैं वो किसी और की ज़मीन या वो किसी और की जगह? नहीं मैम, आज हम कई सालों से वहाँ रह रहे, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई मेरी सास की, आज भी मेरी सास बूढ़ी उस घर में बैठी है अकेली, चल के देख सकते हैं आप लोग। अगर हम वहाँ पे गलत है तो आप हमें कहिएगा, गलत नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम हक के लिए लड़ रहे हैं अपने। मेरे छोटे छोटे बच्चों की फीस नहीं, पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे, अब हम कहाँ ढूंढेंगे, पढ़े लिखे भी नहीं है हम, अब खाना भी नहीं खा पाएंगे मैम। बताइए 25 रुपये 30 रुपये का एक पैकेट दूध हम अपने बच्चे को पानी मिला के पिलाते हैं। कोई माँ ऐसी होगी कि अपने बच्चों को कैसे पाल रही है। एक पालन पोषण की बात है, खाने पीने की बात है, रोज़गार की बात है कि जब रोज़गार ही चला जाए तो इंसान खाए कहाँ से, कमाए कहाँ से, सबसे बड़ी बात होती है। तो ये कार्रवाई क्यों की गई, चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं जो इनके साथ है कि आखिर क्यों कार्रवाई की गई, क्या कारण है, किस वजह से इस तरह की बदसलूकी गरीबों के साथ हो रही है, चलिए हम जानते हैं। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके परिवार में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कितने लोग? हमारे परिवार में कुल मिला के 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग। कितने पुरुष है कितनी महिलाएं? हमारे वहाँ 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। और बच्चे हैं? बच्चे हैं। जी, तो आप सबका रोजगार, आप सबका एक ही ठेला था, उसी से आप घर लोग करते? हाँ, हमारे परिवार में 11 लोग हैं। हाँ, कुल 11 लोगों का खर्चा एक ठेले से चलता था? जी जी जी। तो कमा लेते थे आप लोग, आपका घर चल जाता था? हाँ हाँ, चल जाता था। तो क्या कारण है, कुछ कारण आपको ऐसा लगा, जैसे आपके साथ जो महिला है उन्होंने बताया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं बताएगा, कोई नोटिस नहीं दी गई, हाँ। तो क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है, मेरे सामने हुआ ये हादसा, मैं वहाँ थी। तो आप इनकी क्या लगती है? हम इनकी जिठानी लगते हैं। जेठानी लगती है। तो जी। आप सब लोग एक ही घर में रहते हैं? जी, हम लोग एक ही घर में रहते, साथ में रहते सब लोग। क्या हुआ था, पूरी प्रक्रिया आप हमें बताएंगे, कैसे क्या हुआ, कैसे कौन आया, क्या कहा? किस दिन लड़ाई हुई थी? 5 तारीख को उनसे थोड़ी सी झड़प हुई थी हमारी और उनकी, और क्या नाम होता, वहाँ भी जेंट्स कोई नहीं बोला था। उनकी किनकी? उनकी जो बगल वाले हैं, नाम? अनुज वाजपेयी, उनकी थोड़ी सी, हम लोग मामूली बात समझा कि चलो पड़ोसी है, कोई बात नहीं है। हम लोग को क्या मालूम था कि ये शोस लगाएंगे या जोर लगाएंगे, हमारी दुकान पे ही इन्होंने वो रखा है। और फिर दूसरे दिन नोटिस नहीं आई थी, वो एक भैया आए थे नगर निगम से कहने के लिए कि दुकान पर आप काउंटर हट जाएगा, और फिर आज हट गया। आज हट गया? तो कोई नोटिस नहीं? जी नहीं, हमने मांगा भी, अच्छा, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से कार्रवाई की गई, आप क्या इस पे एक्शन आप क्या लेना चाहेंगे? आप क्या चाहती कि आपकी दुकान वापस हो जाए या फिर सामने वाले के ऊपर कार्रवाई? नहीं मैम, मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरी बहन की जो रोज़गार है, जो छोटे छोटे बच्चों को खाना पालन पोषण के लिए वो दुकान करती है, तो उसके लिए भी तो सुविधा चाहिए।
अगर उन्होंने काउंटर उठाया है, लेके गए हैं, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? तो क्या लगता है कि ये नगर निगम ने करवाया गया है, नगर निगम से कहना नगर निगम से उन लोगों ने करवाया है। जी, क्या कहना है? आदेश तो वहीं से आया है, बिना आदेश के तो टूटेगा नहीं। नगर निगम से भी आदेश आया है ना। जी, क्या कह रही हैं? हम कह रहे हैं कि हमको मारने की धमकी तक उन्होंने दी है। जान से कहा मट्टी का तेल लाइए, डाल दें, आग लगा देंगे छोटे छोटे बच्चों के सामने। तो ये आ करके कहा था या फोन कर कहा, आकर कहा? नहीं, मेरे घर पे वही मेरी दुकान के बगल में कहा मुझे, और सबने मिल के घेर के हमको धक्का मुक्की दिया, हमको गाली गलौज दी। जब मेरी फैमिली को पता चला तब दौड़ के मेरी फैमिली में मेरी सपोर्ट किया, दौड़ के आए तब उन्होंने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया और वो कह रहे यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। आपके घर में पुरुष क्या करते हैं? हमारे पुरुष यहाँ हमारी वही दुकान चलाते थे, वहीं बना बना के बेचते थे। जी जी, वो बनाते थे, हम लोग मोमो है, वो चाउमीन उबालते थे, ये बनाते हैं दुकान पे। जी, तो आपकी फास्ट फूड की दुकान थी, तो आप क्या चाहती हैं कि आपकी कार्यवाही अगली क्या हो? हमारी कार्रवाई ये अगली हो कि ऐसे कभी किसी गरीब आदमी के साथ ऐसा कुछ ना हो। हमारी रोजी रोजगार हमें वापस चाहिए, हम जाके अपने बच्चों को पढ़ाएं, खिलाएं, पिलाएं, अच्छे से रहें। पूरे मोहल्ले में इंक्वायरी करिए, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, हम किसी से लड़ाई नहीं करते और अंतरा उसके लिए खड़े हो जाते थे। मजबूर रहता था, कोई भूखा रहता था, हम उसको खिला भी देते थे, लेकिन हमने कभी किसी से बुरा नहीं सोचा कि इसका ये हो जाए। तो आप ये बात कहाँ तक पहुँचाना चाहती हैं, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री? हम उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे नेता, सारे मंत्री, सब कोई सुने ये बात, किसी के साथ इस तरह अत्याचार ना हो। जी भी सुने, योगी जी भी ये बातें, उनको ये पता चलना चाहिए कि लखनऊ क्षेत्र में नाका हिंडोला और ये नगर निगम वगैरह भी जाते हैं, हम लोग कोई सुनवाई नहीं होती है। कम से कम उनको ये तो पता चले कि गरीबों के लिए उन्होंने कर क्या रहा है। ये कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्यवाही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार हमको लगता है कि सुनेगी भी नहीं सुनेगी, अब हमें कुछ यही तो नहीं लग रहा है कि क्या होगा। हमने पे तो बहुत विश्वास था योगी जी के ऊपर। आपने अभी मुख्यमंत्री को नोटिस दिया, कुछ दिया? जी हाँ, हम आज सुबह आवास योजना में गए हुए थे, वहाँ जो सर आते दरबार में बैठे थे, हम उनको अपनी एप्लीकेशन दे के आए थे कि हमको मारने की धमकी जो उस पर एप्लीकेशन पे लिखा था मैं वो दे के आई थी। यहाँ तक कि अनुज वाजपेयी ने हमको धमकी दी कि तुम लोगों को जो जान से मार देंगे, तुम्हारे आदमियों को फंसा देंगे, क्योंकि वो वकील हैं और अन्य व्यक्तियों को लेके आते थे, ले करके आके आपको धमकी देते थे? हाँ, हमारे घर के बाहर हमको बुला के धमकी बस दिया। आप वकील लेके अपने होटल के बाहर ही रहते थे, हमको धमकाते नहीं। उस समय हमको कुछ नहीं कहते थे, वो अपना पावर अपने पास ही रखते थे। एक बार फिर से होटल का नाम बताएंगी? हाँ, होटल मूवमेंट। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम जी, ये बताइए, ये आपकी वाइफ है? जी। क्या हुआ था, पूरी समस्या क्या है? समस्या क्या, मेरी दुकान हटाई जा रही है। हटाई जा रही है? हटा दी गई पूरी। आप कोई काम करते हो? नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं हम। अच्छा, तो रोजगार उसी से चलता है? बस। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी दुकान हमको चाहिए वहाँ। तो ये नगर निगम पर कार्रवाई चाहते हैं क्या? नगर निगम पे कार्रवाई जब हमारी करी नहीं गई तो सुनी नहीं गई तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना उस पर। जी, तो कहाँ तक बात पहुँचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक? जी जी। इसके लिए कुछ एप्लीकेशन या कुछ दिया आपने? हाँ, क्या दिया है? दरबार पे दे के आए एप्लीकेशन हम। दरबार पे एप्लीकेशन हाँ। लेके आए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सरकार से आपकी क्या प्रार्थना है? हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि उन दमंगियों लोगों को जो भी कुछ है वो आप लोग देखिए, हमें उतना नहीं समझ आ रहा, बस हमें बस इतना चाहिए कि मैं बेरोजगार हो गई हूँ, हमें रोजगार चाहिए उस जगह पे, हम अपने बच्चों को अच्छा सा पालन पोषण दे सके, खिला पिला सके। नहीं ये तो दर बदर भी भीख मांगेंगे, रोडों पे घूमेंगे, क्योंकि आदमी भी पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे पास तो एक ही दुकान है ना, उनके पास 10-10 होटल है, मेरे पास तो एक ही दुकान है। पढ़ा लिखा कि कहीं नौकरी करके खिला सके, और हम भी पढ़े लिखे नहीं है कि हम भी जाके कहीं कमा खा सके। तो देखा आप। वकील है तो क्या हमको फंसा देंगे क्या? अच्छा, वो वकील है? वकील हैं। तो कितने लोगों को लेकर के धमकी देने आते थे? धमकी देने का 6-7 जने आते थे उनके होटल में, तो वो तो कस्टमर दिखाएंगे ना, तो थे तो वकील साथ में आते थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? वीडियो है मेरे पास। तो देखा आप सबने कि कैसे एक नगर निगम की कार्यवाही होती है। नगर निगम अपनी कार्यवाही करता है, अतिक्रमण हटाए जाते हैं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर कभी कभी जो असल में गरीब लोग हैं उनकी दुकानें भी हटा दी जाती है। और जिस हिसाब से हमने देखा कि ये महिला है, पुरुष है, ये अपनी बात रख रहे हैं कि किसी से कह करके, जी हाँ, जिसका ये नाम ले रही हैं अनुज वाजपेयी, ये आरोपी है, इनसे कह करके जो इस तरह के अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर इनकी दुकान हटाई गई, इनका रोजगार उजाड़ा गया, ये बहुत ही गलत है। और इनकी बस एक ही डिमांड है, एक ही मांग है
सरकार से कि इनका जो रोजगार था वो वापस आए और कैसे न कैसे करके कार्रवाई की जाए कि दोबारा फिर किसी के साथ इस तरह की बदसलूकी ना हो। इनके पास पूरा प्रूफ है, पुख्ता सबूत है इनके पास वीडियो है कि इनके साथ बदसलूकी की गई, इनकी दुकान हटाई गई और ना ही इनकी दुकान किसी अवैध कब्जे पे थी और ये ना जाने कितने सालों से वो दुकान लगा रहे थे। तो एक गरीब परिवार है जिसका रोजी रोटी का एक ही जरिया है, वो है मात्र एक ठेला। जी हाँ, फास्ट फूड कॉर्नर, एक छोटा सा ठेला जिससे पूरा परिवार के 11 लोगों की रोजी रोटी चलती है। उस रोजी रोटी को हटा दिया गया, इनके पेट पर लात मारी गई है। तो नगर निगम ने जिस तरह से कार्रवाई की है, सरकार से हमारी यही मांग है कि इनकी बातों को सुने, इन्हें रोजगार वापस दें और इनका ठेला जो जिससे इनका घर चलता था, जिससे इनकी रोजी रोटी चलती थी, वो उन्हें वापस दिया जाए। तो देखते हैं कि अब सरकार क्या कार्रवाई करती है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं, या हमारी आवाज़ हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो सरकार को यही करना चाहिए कि अब इन्हें इनका रोजगार वापस देना चाहिए। तो तमाम और बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।